हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में एक मर्डर केस में क्रिमिनल अपील की लड़ाई लड़ता रहा। दोस्तों, 3 आरोपी थे जो बेचारे मजदूर थे, एक फैक्ट्री में काम करते थे। उसी फैक्ट्री के सामने एक लाश मिली जिस पे बहुत सारे जख्म थे दोस्तों, और ये तीनों उस मर्डर में अरेस्ट कर लिए गए। ये निर्दोष थे। इनसे मेरी बात हुई। इनको रोहिणी कोर्ट ने, दिल्ली की अदालत ने 302 में नहीं 304 पार्ट 2 में 7 साल की सजा सुना दी। दोस्तों, अपील में मैं पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। ऑनरेबल जस्टिस मिस मुक्ता गुप्ता, वहाँ जब सुनवाई हो रही थी तो बात आई कि आखिर इनको क्यों फंसाया गया, आखिर कौन सा आई विटनेस है यहाँ। मैंने साफ शब्दों में बोला दोस्तों कि आई विटनेस ड्रग एडिक्ट है, वो एक चरसी है, वो चरस पीता है, गांजा पीता है। दोस्तों, ये बातें मैंने बोली, वो उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। और वो आई विटनेस कहता है कि जो शख्स मरा हुआ मिला उसके साथ वह उस फैक्ट्री में चोरी करने गया था, और ये 3 जो मजदूर थे इन्होंने उनका पीछा किया। वो किसी तरफ वहाँ से भाग गया और ये 3 मजदूर उस शख्स को मारते मारते उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, ये कहानी है। अब मैंने बोला ये कैसे विश्वास किया जा सकता है, ड्रग एडिक्ट। दूसरी चीज़ ये है कि ये मजदूर हैं, अगर उस प्रीमाइसेस में चोरी होती है तो इसमें इनका क्या नुकसान है, मालिक का नुकसान होगा, वो समझेगा। ये क्यों इतनी बुरी तरह मारेंगे उन्हें। मैंने बोला कि इसमें कम से कम 8-9 मजदूर थे, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं शामिल किया गया, उनसे क्यों नहीं पूछा गया। ये कुछ बातें थी दोस्तों। साथ ही जो मरने वाला इंसान था वो मुस्लिम धर्म से संबंधित था, उसको मानने वाला व्यक्ति था। ये जो 3 आरोपी थे ये भी मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। मैंने वहाँ थोड़ा सा ये बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की, सर कि इतनी बुरी तरह उसकी पिटाई कोई भी नहीं करेगा अगर वो उस वक्त कहीं ना कहीं वो अपने आवाज़ में चिल्लाएगा कि मुझे अल्लाह की खातिर छोड़ दो। तो एक मानो एक प्रकृति है कि भाई ऐसी बात सुनकर वो रुक जाए, ये संभव नहीं है दोस्तों। साथ ही जो क्रॉस एग्जामिनेशन थे वो सजेशंस बहुत ही गलत दिए गए थे, और उस सजेशन के बेसिस पे ही इनको सज़ा सुनाई गई थी। उस सजेशन में वहाँ के वकील साहब ने ये कह दिया था कि जितनी दूरी पे ये थे वहाँ से अंधेरे में कुछ नहीं दिख सकता। अब ये सजेशन का मतलब है कि ये वहाँ थे, यानी मजदूर उन्हें उनका पीछा किया। ये गलत सजेशन केस को बर्बाद कर सकता है दोस्तों, ये मैं बार बार कहता हूँ। अब मैं बात करूँ दोस्तों कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसमें कैसे निर्णय आया। ये कहानी बहुत शॉर्ट चली। अपील की कहानी इतनी जल्दी खत्म होगी कोई नहीं सोच सकता। तो नवंबर में इस केस को फाइल किया गया, और पहली डेट पे जब मैंने बेल मांगी तो जज साहब ने साफ मना कर दिया कि अभी स्टेट को प्रॉपर जवाब देने दें, उनको अपनी बात रखने का मौका दूंगा, तभी मैं बेल पे सुनवाई करूंगा। क्योंकि मैंने बोला कि जब तक अपील चलेगी आप बेल दे दें। मेरी एक बेल की एप्लीकेशन लगी हुई थी दोस्तों, उस पर सुनवाई नहीं हुई। 3 महीने बाद की डेट मिली। मैं बहुत नर्वस कि इतनी लंबी डेट मिल गई, बंदा अभी भी नहीं छूट रहा, और जो क्लाइंट होते हैं वो परेशान होते हैं। अब 3 महीने के बाद जब डेट लगी, मैंने पहले ऑर्डर चेक करा था दोस्तों, उसमें लिखा था कि ये फाइनल बहस होगी उस दिन, और अगर बहस नहीं होती है तो बेल पे सुनवाई होगी, बेल कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों, उस दिन पूछा गया, 3 महीने के बाद जब तारीख पे मैं पहुंचा तो ये पूछा गया कि क्या आप बहस कर रहोगे, फाइनल आर्गूमेंट करनी है अपील पे। मैंने बोला आई एम रेडी, आई एम प्रिपेयर्ड, फुली प्रिपेयर्ड टू आर्गू, मैं बिल्कुल तैयार हूँ जी। और पूरी बहस हुई दोस्तों। पूरी बहस के बाद ये ऑर्डर के लिए रिजर्व कर लिया गया। इसका मतलब होता है कि अब इस पे निर्णय दिया जाएगा। अब सबसे आश्चर्य की बात है दोस्तों कि नॉर्मली ये लोग सोचते हैं कि कल ये निर्णय हो जाएगा, परसों ये निर्णय आ जाएगा। ऑर्डर पास होने में 2 से 4 दिन, 1 वीक का टाइम लगेगा। ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। ये 4 फरवरी को ये ऑर्डर रिजर्व किया गया, और 2 महीने के बाद इस पे निर्णय दिया गया। इस बीच चूंकि मैंने बेल को प्रेस नहीं किया, मैंने इस पे बहस कर ली थी उनको बिल्कुल छुड़ाने के लिए, तो बेल उनको मिली नहीं। क्लाइंट परेशान कि वो जेल से छूट नहीं रहे, निर्णय आ नहीं रहा, क्या होगा नहीं होगा। 2 महीने
बहुत दिक्कत हुई, कितनी कॉल्स उनकी आती रही, मैं परेशान रहा दोस्तों। 2 महीने के बाद उनकी फैमिली ने कॉल करके ये बोला कि वो लोग घर आ गए हैं, उनको छोड़ दिया गया। दोस्तों हो, ये कुछ खुशी के पल हैं, यही वो क्षण थे जिसमें एहसास होता है कि वकील बहुत बड़ी ताकत है, कहीं ना कहीं वो न्याय के लिए लड़ता है और कुछ बड़े निर्णय आ सकते हैं दोस्तों। और व्यवस्था, जज साहब, ये सभी सेंसिटिव हैं, समझने वाले लोग हैं और ये निर्णय एक सुकून देता है दोस्तों। मुझे लगा मैं आपसे ये शेयर करूं।